तो आज हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट मैं वो सभी बताऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। तो एक तो आपको याद रखना है हम लोग को सन के रे से, मतलब अल्ट्रावायलेट रे से बचाने वाला कौन सा लेयर होता है, ओजोन लेयर। ठीक है, तो अर्थ का सरफेस होता है। नेक्स्ट अर्थ का क्या क्या लेयर है वो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, और उन लोग का टेम्परेचर क्या था और कौन सा जगह में क्या क्या उड़ता है और क्या क्या दिखाई देता है आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि पहला आपका है टोपोस्फियर। टोपोस्फियर के बाद है स्ट्रोस्फियर, उसके बाद है मेसोस्फियर, उसके बाद आता है आयनोस्फियर, उसके बाद है एक्सोस्फियर। तो इसका एक ट्रिक है, अगर आपको याद नहीं होता सीरियल में आपको याद नहीं होता है तो मैं आपको बोलता हूँ। देखो, ट्रस्ट मी, आई एम इन एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है, ट्रस्ट से हो गया टी, टी से हो गया टी और आर से हो गया तुम्हारा टोपोस्फियर, एस टी से हो गया ट्रस्ट का लास्ट में एस टी जो आता है उससे हो गया स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद आता है ट्रस्ट मी आ रहा है ना, मी से हो गया मिसोस्फियर, आई से हो गया आई एम इन एक्स्ट्रा वर्क बोला था ना, तो आई से हो गया आयनोस्फियर और एक्स्ट्रा वर्क से हो गया एक्सोस्फियर। तो ये वाले बात ट्रस्ट मी इन आई एम इन एक्स्ट्रा वर्क, ये कोई लड़की अपना भाई को बोल रहा है या अपना पापा को बोल रहा है। ठीक है, आप ऐसे मान सकते हो। तो या नहीं तो आप ऐसे सोचो, ये कोई लड़की अपना बॉयफ्रेंड को बोल रहा है। तो उसमें क्या होता है, ये बस सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको ये इसमें से क्या जानना जरूरी है, ये टेम्परेचर कहाँ पर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर कहाँ पर इंक्रीज होता है। तो आप पहले जैसे ट्रोपोस्फियर में देख सकते हैं, ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो पहली बार लड़की ने ना बोला, ठीक है, फिर दूसरी बार लड़की क्या बोलेगी, हाँ, तो हाँ में क्या होगा, इंक्रीज होगा आपका टेम्परेचर। ठीक है, और उसके बाद फिर वो लड़की क्या बोलेगी, ना बोलेगी। ठीक है, ना बोलने से क्या हो जाएगा, वो जगह ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर ठंडा रहेगा। तो फिर लड़की क्या बोलेगी, हाँ, हाँ बोलने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इस रीजन में। फिर उस जगह में क्या होगा, आपका एक्सोस्फीयर बाहर ही चलेगा। आपको मालूम है तो एक्सोस्फीयर क्या होता है, आपका ठंडा ही हो जाता है, क्योंकि वो प्लेनेट से लगभग अर्थ का लेयर से सभी से बाहर हो जाता है। तो उसमें क्या बोलेगा, उसमें बोलेगा ना, उसमें बोलेगा ना ही बोलेगा। ठीक है, तो ठंडा हो जाता है। ठंडा मतलब क्या, ना। तो आपको ये याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है, आपका ओजोन लेयर कितने दूरी पर है, आपको ये भी याद रखना है। तो इसमें आपको ओजोन लेयर पता होना चाहिए। ओजोन लेयर आपका 15 से 30 किलोमीटर के बीच होता है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर उसलिए दिया गया है आपका लगभग मतलब उधर में आपका ओजोन लेयर पाया जाता है, और उस लेयर में ही आपका एरोप्लेन चलता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा पूछ लिया जाता है, एरोप्लेन आपका कौन सा लेयर पर उड़ता है, तो आपको याद रखना है वो तुम्हारा स्ट्रेटोस्फीयर में एरोप्लेन उड़ता है। नेक्स्ट, तो आपको पता होना चाहिए आपका स्ट्रेटोस्फीयर में भी है बिजली कड़कता है। ठीक है, तो ठंडा स्टम कहाँ पर आता है, वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में आता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था ना, एरोप्लेन कहाँ उड़ता है और ठंडा स्टॉर्म मतलब बिजली कड़कना। बिजली कड़कना कहाँ पर वो दिखाई देता है, आपका स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा सरफेस वेव रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, आयनोस्फीयर वेव रिफ्लेक्ट करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है वेव रिफ्लेक्ट कौन करता है, आयनोस्फीयर। और रेडियो कम्युनिकेशन किस तरफ से होता है, ये आपका रेडियो कम्युनिकेशन आयनोस्फीयर से होता है। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग का मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, अगर बैकग्राउंड उसका नहीं है फिजिक्स का। तो जैसे ही हम लोग कोई भी सिग्नल देते हैं, सिग्नल क्या करता है, आयनोस्फीयर में जाता है, आयनोस्फीयर जाकर टक्कर खा के फिर वापस आ जाता है। जैसे आपका डिश टीवी हो गया। ठीक है, डिश टीवी हो गया, केबल टीवी, जो केबल टीवी आता था पहले, वो ऐसे होता था, ऐसे सैटेलाइट से पकड़ा जाता था। ठीक है, आयनोस्फीयर में टकरा गया, इसीलिए उस लेयर में आपका को पता होना चाहिए, उस लेयर में आपका रेडियो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और एक चीज़ है, आपका मैग्नेटिक कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक स्फीयर कहाँ पर पाया जाता है, मैग्नेटिक स्फीयर, ये बहुत कम जनों को पता होता है, पर आपको पता होना चाहिए हम लोग का अर्थ, मतलब
कुछ कुछ डेंजरस वेव जिसका सन हम लोग की तरफ छोड़ता है, उससे बचने के लिए हम लोग का कौन हेल्प करता है? मैग्नेटोस्फीयर हेल्प करता है। तो मैग्नेटोस्फीयर से मैग्नेटोस्फीयर किसको हम लोग का मैग्नेटोस्फीयर किससे बचाता है? सोलर, ठीक है, ठीक है। सोलर के जितने सारे हार्मफुल वेव होते हैं या हार्मफुल लाइट होते हैं, उससे हम लोग को बचाता है। तो आपको बताना चाहिए मैग्नेटोस्फीयर कहाँ पर पाया जाता है? आपका एक्सोस्फीयर में, अबव 600, ठीक है, फ्रॉम आवर सरफेस, इतना दूर पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए यहाँ से। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो मैग्नेटोस्फीयर है मैंने अभी बोला था, तो ये आपका एक्सोस्फीयर का अपर पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एक्सोस्फीयर का अपर पार्ट कौन सा है? मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अगर देख पाओ, नेक्स्ट आपका कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जो कि आपका हम लोग का एटमॉस्फेयर में और हम लोग का एयर में कौन से गैस मिले हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन है 78, ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट पता होना चाहिए 78% का डायरेक्टली पूछा जाएगा। ऑक्सीजन कितना है? 21। आर्गन कितना है? 93। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.3। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आजकल कि सबसे कम कौन सा है एयर में। तो आप लोग को पता होना चाहिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप लोग तो पढ़ के चला जाएंगे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, पर कम के कौन सा है आप लोग वो पढ़ते नहीं ध्यान से। तो आपको पता होना चाहिए ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में सबसे कम पाया जाता है।